मैं आपका साथी आरके स्वागत करूं आपका आरके न्यूज अपडेट चैनल पर। तो बात करेंगे दोस्तों ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट 400 प्लस की लिस्ट का क्या मामला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सैलरी और इंक्रीमेंट के बारे में। जो ग्रुप डी ईएसपी की जो पेंडिंग ज्वाइनिंग है या फिर और जो ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनका क्या कुछ रहेगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें, बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि ग्रुप डी की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी। तो भाई जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, जिसको डिपार्टमेंट मिल चुके हैं, ठीक है, जिनको डिपार्टमेंट मिल चुके हैं उनकी जो है वेरिफिकेशन डिपार्टमेंटों ने कर ली है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट का काम था। अब अलग से कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी, कहीं आप ये सोचोगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग से होगी। ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट जो है फर्जी वाले मामले में होते हैं, जो जैसे ईएसपी वाले मामला है, ठीक है, उसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करने लग रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मामला तो डिपार्टमेंटों के हाथ में था, उन्होंने वो काम कर लिया है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट कमेंट करते हैं इसके बारे में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी ग्रुप डी की। तो वो तो हो चुकी है। ग्रुप सी की हुई है क्या? 25,000 लगे हैं। जिस डिपार्टमेंट में बच्चे गए हैं, जो ग्राम सचिव गया है या फिर कैनाल पटवारी गया है या फिर लैंड रिकॉर्डर पटवारी गया है या फिर जो है कलरक गए हैं, तो जिस भी डिपार्टमेंट में गए हैं उस डिपार्टमेंट ने उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ली है। उसके बाद बात आती है 400 प्लस की लिस्ट ईएसपी की तैयार है, उसका क्या मामला है। तो लिस्ट भाई बिल्कुल तैयार है, कोई दो राय नहीं है इसमें। ठीक है, लिस्ट बिल्कुल तैयार है। इसमें जो आपके सेकंड लिस्ट वाले बच्चे हैं प्लस थर्ड लिस्ट वाले बच्चे हैं ईएसपी के, ठीक है, और कुछ फर्स्ट लिस्ट वाले, ठीक है, उनकी लिस्ट तैयार है। लेकिन 400 की लिस्ट अगर आप ये सोचो कि एकदम से जारी हो जाएगी, नहीं, इनमें से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? जो वैलिड हैं प्लस नॉट वैलिड हैं, उनको अलग अलग करके जो लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे पहले आपने देखा हुआ 60 की किसी टाइम आ गई, 29 की किसी टाइम आ गई, ठीक है, 32 की लिस्ट किसी टाइम आ गई, 124 की किसी टाइम आ गई। तो इस तरीके से लिस्ट जारी हुई है वैलिड की। ठीक है, जिस टाइम नॉट वैलिड का डाटा आएगा, जैसे अभी 238 का मामला आया था, आपने देखा होगा। ठीक है, अभी हालांकि ये लिस्ट बाहर नहीं आई है, बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं 200 लिस्ट की 238 वाली लिस्ट है या नहीं है। तो अभी लिस्ट डाटा बाहर नहीं आया, 76 का जरूर आया था। ठीक है, 76 का जरूर आया था, इनका नहीं आया है। ठीक है, तो 238 की अभी लिस्ट नहीं आई है। और जिस टाइम नोट वैलिड वाली लिस्ट आएंगी ना, ठीक है, तब सबसे बड़ा बवाल होगा ईएसपी में। ठीक है, उसके बाद बात आती है पेंडिंग ज्वाइनिंग। पेंडिंग ज्वाइनिंग तभी ही होंगी, चाहे सेकंड लिस्ट की बात हो आपकी, चाहे थर्ड लिस्ट की बात हो। ठीक है, पेंडिंग ज्वाइनिंग तभी होंगी जिस टाइम आपकी लिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, आपकी जो सेकंड, जो ये 400 प्लस वाली लिस्ट कह सकते हैं, या वैलिड नॉट वैलिड वाली लिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एचआरडी आपको पोस्ट भरने का मौका देगा। ठीक है, चाहे वो एक नोटिस के माध्यम से दो या आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर पर्सनली मैसेज भेज के लिंक दे के आपको उस पर प्रेफरेंस दो। ठीक है, उसके बाद ही आपकी जो पेंडिंग ज्वाइनिंग है तभी होंगी। और आपको बता दूं, आपकी कमिश्नरी में कोई ज्वाइनिंग नहीं होंगी, आपको सीधे डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे, फिर सीधी डिपार्टमेंट में ही ज्वाइनिंग हो जाएंगी आपकी। उस टाइम कमिश्नरी में करवाना मजबूरी रहा है सरकार की। उसके बाद बात आती है, तो ज्वाइनिंग वाले समझ गए होंगे, एचआरडी के माध्यम से ज्वाइनिंग होंगे, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी आपसे। ठीक है, और पेंडिंग ज्वाइनिंग में सिर्फ ईएसपी वाले नहीं है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्सटेंशन ले रखी है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि सिलेक्शन हो चुका है और बोल रहे कि मैं अभी ज्वाइन नहीं करूंगा, एक्सटेंशन ले रखी है, यानी वो किसी और पोस्ट पे लगे, कोई सीआरपीएफ में लगा हुआ है, कोई और पोस्टों पे लगा हुआ है। तो उनके लिए भी यही मामला है, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी और ज्वाइनिंग का जो है प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी आपकी। उसके बाद बात आती है जो ग्रुप डी में लग चुके हैं, सैलरी एंड इंक्रीमेंट के बारे में पूछते हैं। तो सैलरी भाई अगर आपकी अभी नहीं आई है, ठीक है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, अगर सैलरी अभी नहीं मिली है तो आपका अभी समस्या आ रही है पे कोड की। ठीक है, जो पे कोड होता है ना, वो आपका कमिश्नरी की तरफ से नहीं आया है। ठीक है, या फिर किसी को दिक्कत आ रही है एनपीएस की, एनपीएस कनेक्टेड नहीं हुआ है, एनपीएस खाता नहीं खोला गया। बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं कि एनपीएस खाता खुद खुलवाना है या डिपार्टमेंट खोलेगा। तो ये डिपार्टमेंट पे ही डिपेंड है। ठीक है, आपका डिपार्टमेंट अगर बोलता है कि आप खाता खुलवा लो तो आप एनपीएस खुद भी खुलवा सकते हो। लगभग 600 रुपए के लगभग फीस होती है इसकी, और ये आपके एनपीएस अकाउंट में ही जमा हो जाते हैं। ठीक है,
600 के लगभग फीस होती है, ये एनपीएस में ही जमा हो जाती है। तो ये आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड रहेगा। सैलरी का यही मामला कि पे कोड अभी तक आपका नहीं आया है तो डिपार्टमेंट की तरफ से कमिश्नरी के पास लेटर जाएगा और वहां से पे कोड आएगा, उसके बाद सैलरी आपकी मिल जाएगी। सैलरी का 1 रुपए की भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सारी पेमेंट होगी। ठीक है, इंक्रीमेंट के बारे में पूछते हो, इंक्रीमेंट आपकी जिसकी ज्वाइनिंग मान के चलो मार्च में थी, ठीक है, तो उसका इंक्रीमेंट जनवरी में बनता है। ठीक है, जनवरी में ही लगना था, लेकिन अभी सैलरी नहीं आई है इस कारण से वो जनवरी में ही लगेगा, चिंता मत करो। उसका जो एरियर बनेगा वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, जितने भी रुपए एरियर होगा वो मिल जाएगा, सर्विस बुक में आपका जनवरी में ही चढ़ेगा। ठीक है, जिसकी मार्च में है। यानी होता क्या, हम आपको बता देता हूं। होता क्या है, अगर 1 जनवरी से लेके 30 जून तक ज्वाइनिंग होती है तो इंक्रीमेंट लगता है 1 जनवरी को, और अगर 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक की ज्वाइनिंग होती है आपकी तो इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई को। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर तैयार किए गए सर्विस रूल के अनुसार, इस तरीके से होता है ये। उसके बाद बात आती है ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट की। ठीक है, ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट के लिए बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था अभी जारी नहीं होगी भाई। ठीक है, पहली बात, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ईएसपी की बहुत सारी ज्वाइनिंग बाकी है। ठीक है, अभी तो ईएसपी की ज्वाइनिंग बहुत सारी बाकी है। सेकंड मामला क्या है, जो एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन जो है उनकी भी ज्वाइनिंग बाकी है। ठीक है, जिन्होंने एक्सटेंशन ले रखी है, ये तो चलो ईएसपी कोटे की एक कैटेगरी की बात होगी, लेकिन एक्सटेंशन भी बाकी है, वो एससी कैटेगरी की भी है, बीसीए की भी है, जर्नल की भी है और बीसीबी की भी है। तो जब इनको ज्वाइनिंग मिलेंगी, जब इनको ज्वाइनिंग मिलेंगी तो इनकी ज्वाइनिंग के कारण जो है सीटें फिलअप होंगी, तो ग्रुप डी का जो डाटा है, ठीक है, वैकेंट सीटों का डाटा है वो कम हो जाएगा। तो अभी एक इसकी इनकी और ज्वाइनिंग आपसे पहले हो सकती है, चलो इनका तो मामला लंबा चलेगा, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग भी आपसे पहले होगी। उसके बाद ग्रुप डी वेटिंग के लिए डाटा मांगा जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी का कंप्लीट डाटा मांगा जाएगा, उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट जारी होंगी, तो इसमें और भी टाइम लगेगा। ठीक है, बेशक से आप किसी से भी मिले हो, चाहे मुख्यमंत्री साहब से मिले हो, चाहे अन्य अधिकारियों से मिले हो, उन्होंने हालांकि आपको बोल दिया होगा कि वेटिंग लिस्ट जल्द जारी होगी, लेकिन एक्सटेंशन वालों की ज्वाइनिंग अभी बाकी है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो डिपार्टमेंट मिले थे वो एक्सटेंशन जिन्होंने ले रखी है उनको नहीं मिले हैं अभी। ईएसपी के तो है ही बहुत सारे कैंडिडेट, ईएसपी के तो लगभग 800 प्लस कैंडिडेट हैं ऐसे जिनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, यानी डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये तो मामला ही कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे कैंडिडेट हैं एक्सटेंशन वाले, जिनको बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं। जब ये ज्वाइन करेंगे तो सीधी बात है, सीट फिलअप होंगी और ग्रुप डी का डाटा गड़बड़ा जाएगा। तो अभी वेटिंग लिस्ट के लिए तो आपको इंतजार ही करना होगा, जैसे ही नई अपडेट होगी आपको सब जो है अपडेट कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से सभी जानकारी मिल गई होंगी। और एक 497 वाला और मैटर आता भाई, 497 वाले बार बार पूछते हो भाई, एचआरडी की तरफ से लेटर जारी होगा तभी आपका कोई समाधान होगा। ठीक है, आप एचएसएससी में भी बार बार जा रहे हैं, ठीक है, जो 497 में है, और एचआरडी में भी जा रहे हैं। जब एचआरडी लेटर जारी करेगी तभी कुछ समाधान होगा। 497 वाली लिस्ट में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं जिनके, ठीक है, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके कट ऑफ से कम है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, कट ऑफ से नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी कुछ कैंडिडेट का नाम जो है वो रिवाइज में नहीं आया, यानी जो सेकंड लिस्ट लगी जिस टाइम 266 कैंडिडेट लगे थे ईएसपी के, उसमें उनका नाम नहीं आया। लगभग 60-70 कैंडिडेट बताए जा रहे हैं ऐसे, वो बार बार एचएसएससी में जो है अपनी कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं कि हमारा कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, लेकिन रिवाइज में भी आपने पहले तो एक्स सर्विसमैन में डाल दिया। ठीक है, पहले एक्स सर्विसमैन में डाल दिया, अब आपने ईएसपी में डाला तब भी हमारा नाम नहीं आया। तो अपनी एचएसएससी में ग्रीवेंस जरूर लगा देना भाई। ठीक है, बाकी करना तो एचआरडी को ही है। ठीक है, अपनी एचएसएससी में ग्रीवेंस जरूर लगा देना, कुछ समाधान हो जाएगा। बाकी मैं तो यही कहूंगा, अगर 60-70 कैंडिडेट हो, कुछ कैंडिडेट फोन पे बातें भी करते हैं, तो उनको भी मैंने यही बताया था कि आपके पास एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन क्या है मैंने उनको बता दिया था। ठीक है, अगर 60-70 कैंडिडेट हो, अगर 10-12 भी इकट्ठे होते तो एक ही सोल्यूशन है, वो मैंने बता दिया था। ठीक है, वीडियो में नहीं कहूंगा, तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी।
हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, और ईएसपी खेल कोटे वाले खेल कोटा टेलीग्राम ग्रुप अपना, और जो है व्हाट्सएप ग्रुप है खेल कोटा हरियाणा के नाम से, वहां जुड़ सकते हो। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।